ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी, निर्णय का आधार शब्द नहीं, शब्द अर्थ हो। निर्णय का आधार शब्द नहीं, शब्द अर्थ हो। एक सेठ जी थे जिनका नाम था धनपत राय। वो बहुत धनी मानी व्यक्ति थे। बहुत धनवान होने कारण वे बहुत शान से, शौकत से रहते थे। सारे शहर के लोग भी उनको उसी निगाह से देखते व इज्जत करते थे। सेठ जी का बेटा विवाह योग्य हो चुका था। सेठ धनपत राय ने अपने पुत्र के लिए कोई योग्य वधू की खोज आरंभ कर दी। आखिर वो दिन आ गया जब उन्हें अच्छे कुल की एक कन्या की जानकारी मिली और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया और बाजे बजवाते अपने पुत्र वधू को खुशी खुशी अपने घर ले आए। सेठ जी अपने पुत्र वधू को देख खुशी से फूले नहीं समाते थे। बहू भी बहुत ही समझदार और आज्ञाकारी थी तथा हर कार्य में कुशल थी, इसलिए सेठ जी भी उससे बहुत प्रसन्न थे। अभी विवाह के कुछ दिन बीते थे। एक दिन भिखारी भीख मांगता हुआ आ गया। आवाज लगाई। सेठ जी के मकान के आगे खड़ा हुआ। वह कह रहा था, 3 जन्म का भूखा हूं, कोई रोटी का टुकड़ा दे दो। बहू ने ऊपर से आवाज लगाते हुए कहा, बासी टुकड़े खाते हैं, कल उपवास करेंगे। सेठ जी के कानों में जब ये शब्द गए तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। वो सोचने लगे, कमाल है, इस बहू को मैं हर चीज बढ़िया से बढ़िया लाकर देता हूँ। पूरी कचौरी, हलवा, खीर, मालपुआ, अनेक प्रकार के व्यंजनों से इसको भरपूर रखता हूँ। ये फिर भी कहते हैं कि बासी टुकड़े खाते हैं, कल उपवास करेंगे। आखिर मैंने क्या कमी रखी है इसको? ये बहू तो मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिला देगी। सोचते सोचते उनके क्रोध का अंत नहीं था। क्रोध का ज्वार बहुत बढ़ गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब इसे वापस इसके मायके में भेजना ही पड़ेगा। सेठ जी बड़े तेज कदमों से अपने घर के आंगन से बाहर निकले। उन्होंने पंचायत बिठाई। वधू के पिता को भी बुलवाया गया और सेठ जी ने सारी कहानी उन्हें सुनाते हुए कहा कि ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ, इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पंचायत के नाम से मुखिया ने सेठ जी की इस बात को सुनते हुए कहा, सेठ जी, उतावलेपन में फैसला कर लेना उचित नहीं है। आप तो स्वयं ही कहते थे कि आपकी बहू बहुत समझदार है। आप उससे बुलाकर पूछिए तो सही कि उसने ऐसा क्यों कहा। अवश्य ही उसका कोई अर्थ होगा। सेठ जी को भी उनकी बात जच गई। उन्होंने अपनी बहू को बुलवा भेजा। बहू बड़े आदर भाव से आकर वहां बैठ गई। उससे सेठ जी ने पूछा कि बहू, तुम यहाँ तो बताओ, ये तो बताओ कि भिखारी को ये कहने पर 3 जन्म का भूखा हूं, कोई रोटी का टुकड़ा दे दो, तुमने ये क्यों कहा कि बासी टुकड़े खाते हैं, कल उपवास? ये क्यों कहा? क्या तुम बासी टुकड़े पर गुजारा कर रही हो? इतनी समझदार होते हुए भी तुमने ऐसे क्यों कहा? बहू ने कहा, ससुर जी, मैं कुछ गलत कहूं तो क्षमा कर दीजिएगा। बात यह है कि भिखारी का ये कहना कि 3 जन्म का भूखा हूं, इसका अर्थ ये कि पिछले जन्म में वे गरीब था तो वे कुछ दान नहीं कर सका
और इसलिए इस जन्म में भिखारी है। इस जन्म में क्योंकि वो गरीब है तो अभी भी वो दान नहीं कर सकता, अगले जन्म में भी मौत ने तो आनी नहीं है, अगले जन्म में भी ये गरीब और भूखा ही रहेगा। इसलिए वो कहता है कि 3 जन्म का भूखा हूं। और इस पर मैंने जो उसे जवाब दिया उसका भाव यह है कि हमने पिछले जन्म में जो दान पुण्य किया था उसकी प्रारब्ध रूप में हमें ये सब धन दौलत मिल रही है। आज हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्म का फल अभी तक मैंने कहा कि बासी टुकड़े खाते हैं, परंतु ससुर जी इस जन्म में हमारे इस घर में तो दान करने की प्रथा ही नहीं है, प्रथा ही नहीं है। तो अगले जन्म में जरूर भूखा ही रहना पड़ेगा। अर्थ उपवास रखना पड़ेगा, अर्थात हमें क्या रखना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा। मेरा ये कहना का भाव अर्थ यही था। सेठ जी बहू का ये बात सुनकर कुछ लज्जित भी हुए और मन ही मन उन्होंने दृढ़ संकल्प भी किया कि आज से लेकर वे सुपात्र को अवश्य ही दान करेंगे। शब्दों का सही भावार्थ न समझने के कारण कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और अगर सही भाव समझ में आ जाए तो हृदय खुशी से भर जाता है। तो शब्द जीवन का, वही शब्द जीवन को परिवर्तन करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो जैसे शेर जी का जीवन बदल गया, ऐसे अतः कभी भी किसी के शब्द पर ना जाकर उनके भाव और शब्द समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। अच्छा, ओम शांति।